हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्लास 12th वालों को मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन की एक सीरीज दी जा रही है, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं और सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को मेरी आपको पर्सनली ऐसी सलाह होगी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि इस चैप्टर को डिफरेंशिएशन में भी यूज किया जाता है और इंटीग्रेशन में भी यूज किया जाता है। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन किए हुए हैं वो इस तरह से लिए हुए हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इन्हीं तौर पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हमने इन्वॉल्व किया है। पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराने नहीं वाला आपको, पर वो अभी इसी में आपको बताते जाऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि सेकंड चैप्टर में से कम क्वेश्चन करूं और ज्यादा से ज्यादा आपके ये बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देख लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना, ताकि इतनी जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो हमारी ज्यादा सफल हो सके। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करनी। चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम देख लेते सेकंड चैप्टर में है क्या। तो दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और ये टोटल आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? 6 मार्क्स का, जिसमें से एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनेंगे और 2 मार्क्स का आपका केवल एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो जो अभी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो उसके और में भी आएगा। ठीक है, जैसे ये कोई एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो एक ये आएगा, इसके और में ये आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आपको बन जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम वाले आ जाए, पर अगर कोई एक आ जाता है तो भी आपका काम बन जाएगा। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि जो ये आपके 6 मार्क्स का आएंगे और 4 आपके क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क्स के, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूलाज बहुत पूछे जाते हैं। और फॉर्मूलाज हमने सारे के सारे हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डाल करके रखे हैं। आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है और नीचे जाना है फुटर में, वहां पे आपको 12th मैथमेटिक्स दिख जाएगा या 12वीं गणित, उसको ओपन करना है। स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां से आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारा स्टार्ट करते हैं इसको। जो आपका सेकंड चैप्टर है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो जो साइन की है वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 2 टाइप की होती है, एक 0 से पाई और एक होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक के बीच में। तो जो ये वाला है ये कौन कौन होता है? साइन, और साइन का जो भाई होता है हमारा कोसेक, और एक और होता है हमारा टेन। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां होती है? -π/2 से +π/2। और बाकी के 3 जो बच गए हैं, जैसे कॉस और सेक और एक और जो हमारा कॉट, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक होती है। मतलब ये जब हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला कि साइन इनवर्स -1/2, तो ये हमारा कहां से कहां आना चाहिए एंगल? -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। तो साइन, कोसेक और टेन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -π/2 से +π/2, और 0 से पाई किसकी होती है? कॉस, सेक और कॉट की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारा माइनस, इसको हम देखते हैं, ऐसा लिखेंगे हम लोग इसमें सॉल्यूशन। और क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो सबसे पहले इसके माइनस को बाहर निकालते हैं। तो साइन जो हमारा होता है, जिनकी वैल्यू -π/2 से +π/2 तक जाती है, उनका माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनका डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2। और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। साइन 30 का मतलब होता है हमारा π/6। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन इनवर्स, और साइन में क्या होता है? साइन π/6। वैसे ट्राई आप ये क्या करो कि जैसे बाहर कोई साइन का फंक्शन है तो अंदर भी साइन का है, बाहर कोई कॉस का है तो अंदर कॉस का है, बाहर टेन का है तो अंदर भी टेन का है। ये अगर प्रिंसिपल को आप बिठा करके सॉल्व करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये है और भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो हो जाते। तो पहले हमने माइनस को बाहर निकाला, जैसे ही माइनस बाहर आया तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की, यानी साइन 30 की। साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -π/6। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? -π/6। और यही हमारा क्या है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू तो कितनी आ गई? -π/6।
अब इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे इसके। अगर आपको नहीं आए समझ में तो वीडियो को एक बार वापस से जाकर के देख लेना और सारे क्वेश्चन जरूर देखना, ये इस चेक के भी और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसके भी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो सेकंड है tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो पहले हम इन सबको लिख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एक ही 2 मार्क्स का आना है, तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगी आपको। tan इनवर्स 1 और फिर उसके बाद में प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और फिर उसके बाद में है साइन इनवर्स -1/2। तो प्लस का साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालो। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, ये देख करके इनको बदलना चालू कर देते, कॉस को tan में, साइन को tan में, फिर उनको जोड़ रहे घटा रहे। आपको ऐसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1/2 और -1/2 ये वैल्यू तो आपको पता है ना किसकी है, तो सिंपल सा सॉल्व करो। तो tan में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, और tan में 1 वैल्यू हमें मालूम है किसकी है, tan π/4 की, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। कॉस का हम ये माइनस बाहर निकालेंगे, तो जैसे ही कॉस का माइनस बाहर निकलता है, जैसे अभी हमने साइन का निकाला था तो डायरेक्ट निकल जाता, जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक होती है उनका माइनस पाई के साथ बाहर निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये आ जाएगा 1/2, या चाहो तो कॉस में 1/2 वैल्यू रख लो। तो कॉस हमारा 1/2 देता है 60, यानी ये आ जाएगा cos π/3। उसके बाद में आगे जाएंगे तो ये माइनस तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन का माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, कॉस का नहीं आता। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में, तो ये हो जाती है हमारी π/6 की। ठीक, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स ऐसे ही 1 tan में वैल्यू होती है π/4 की, फिर प्लस कॉस का जब माइनस बाहर आता है तो पाई माइनस कॉस आ जाता है, तो पाई माइनस कॉस, और 1/2 वैल्यू होती है कॉस में π/3 यानी 60 की, और फिर उसके बाद में ये वाला माइनस बाहर निकाला तो प्लस माइनस माइनस, और साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 की। अब ये सीधा सीधा सा सॉल्व हो जाएगा, तो tan से tan सॉल्व हुआ तो π/4 प्लस पाई, और cos से cos सॉल्व होगा तो π/3 माइनस साइन से साइन सॉल्व होगा तो π/6। इन सब का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 3 और 12 का लोगे आप तो 4, 3 12 यानी 12, 4, 3, 6 का लोगे तो 12 आ जाएगा। जैसे ही 12 आया, 4 से भाग दिया 12 में, तो 3 बार जाएगा यानी 3 पाई, प्लस पाई का हमने यहाँ पे नीचे 1 आएगा, 1 से 12 में भाग दिया तो 12 आएगा यानी 12 पाई, माइनस 3 से भाग दिया तो 4 बार, तो ये आ जाएगा 4 पाई, और 6 से भाग दिया तो 2 बार, तो ये आ जाएगा -2 पाई। इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 और 3 15, 15 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 11, और 11 में से 2 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 π/12। और इसको काट लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3 π/4। आया समझ में क्या करना है, जिनको आपको ये सॉल्व कराते बनता है, जिनके मान आपको आते हैं, जिनकी वैल्यू आपको आती है, उनकी वैल्यू रखना है, फिर सॉल्व करना है। जिनकी वैल्यू, जैसे मान लो यहीं पे ये होता है 3/2, तो वो हमको नहीं पता, √3/2 मालूम है, 3/2 नहीं पता है, तब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। 2 मार्क्स में ज्यादा टफ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा, तो आपको सिंपल तरह से करना है। और फॉर्मूले इसके जरूर पढ़ के रखना, क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं। आप केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मत जाना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, तो फॉर्मूले आपको जरूर देखना, और फॉर्मूले आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, हमने सारे दे करके रखे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 π/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला है हमारा तीसरा, और तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना है, और इन सारे क्वेश्चनों को आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x² बराबर 2 cos इनवर्स, और आगे आपका क्या लिखा हुआ है, कितना आएगा, -1/√2। ठीक है, नहीं ये तो आपका अलग लिखा हुआ है, ये जैसे आपका ऐसा लिखा हुआ है कि दर्शाइए साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x² बराबर 2 cos इनवर्स x, और ये इसकी कंडीशन लिखी हुई है। कई बच्चे क्या करते हैं, कंडीशन में उलझ जाते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इंटीग्रेशन में, अगर आप इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, या फिर इधर हो, ये आपको कंडीशन समझ में आ रही तो ठीक, नहीं आ रही तो इग्नोर कर दो।
क्योंकि आप इग्नोर करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, समझ लोगे तब भी आपका वही आएगा। इसकी वैल्यू तो रखनी होती नहीं, बस वो ये बोल रहा होता है कि उसके क्वेश्चन को कोई गलत साबित ना कर दे, इसलिए वो वैल्यू दे करके रखता है। नहीं तो क्या होता, प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत आने से इधर उधर हो जाता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है। तो पहले जैसे हम लिखेंगे, तो सॉल्व जब हम करते हैं या किसी को दर्शाते हैं तो दो तरह से होता है। LHS लो, RHS निकाल दो, RHS लो, LHS निकाल दो, या LHS RHS दोनों को सॉल्व करते जाओ और दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी LHS ले रहे हैं और RHS निकालेंगे। तो LHS इक्वल टू कितना है, तो LHS है हमारा इसका साइन इनवर्स और 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, LHS है। ठीक, अब इसकी हम वैल्यू लिख लेते या कुछ मान लेते। तो हम लिखेंगे माना, यानी लेट x बराबर क्या है, देखो हमें क्या निकालना, कॉस। ये आपको ध्यान में रखना है निकालना क्या है। तो हमें कॉस निकालना है, तो हम क्या मान लेते, x इक्वल टू कॉस थीटा। जब ऐसा मानेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कॉस इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स x। हमने क्या किया, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह मान लिया कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। जैसे ही हमने ये वैल्यू एज्यूम की हुई है, तो यहां से क्या करेंगे, x की जगह पे कॉस थीटा रख देते। जैसे हम कॉस थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह पे कॉस थीटा यानी कॉस थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, रूट लोगे साइन स्क्वायर थीटा का तो क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है, क्या करना है आपको, x की जगह पे कॉस थीटा मान लेना है, तो 2 कॉस थीटा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से कि आपने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है 1। तो कॉस को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लिया तो कितना बचेगा, साइन। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, या 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन से साइन रिजॉल्व हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा। और ऊपर हमने लिख करके रखा है थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर है कॉस इनवर्स एक्स, यानी 2 थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लिख देना है। तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स। क्या किया था हमने, LHS लेकर के चले थे और क्या आ गया हमारा, RHS। तो ये आ गया हमारा RHS और ये इसका क्या है, हमारा प्रूफ हो गया। हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो हमने क्या किया, एक बार और देख लो, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉस थीटा माना क्योंकि हमें कॉस ही प्रूफ करना था, तो ये हमारा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। जैसे हमने कॉस थीटा माना इसकी जगह, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और फिर इसके बाद में हम करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, और जो हमारा 2 था वो ऐसे ही एक्स की जगह क्या आ गया, तो एक्स की जगह आ गया हमारा कॉस थीटा, और रूट 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा और स्क्वायर लगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चनों में से एक है, इसको भी आपको कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद में अगला हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो इसके बाद में चौथा है हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको आपको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। देखो एक रूल तो आपके पास होना ही चाहिए, क्या, कि अगर आपको बाहर 10 निकालना है तो अंदर कुछ ऐसा मानो कि यहां भी 10 निकले, ताकि 10 से 10 क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और आपका आंसर आ जाए। जैसे अभी हमने साइन था हमारा बाहर, तो हमने कॉस में माना ताकि वो क्या हो जाए, रिजॉल्व होकर के बाहर क्या निकले, साइन। तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, तो साइन से साइन रिजॉल्व करा करके क्या आ गया था, 2 थीटा। ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे, तो ऐसा मानेंगे कि ये क्या आ जाए, 10। और ये आप जब भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको 11th क्लास के फॉर्मूलास और ये सारे कुछ याद होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तो सारा फॉर्मूलास का खेल है। फिर भी आप देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। तो क्या है, tan इनवर्स, और ऊपर आपका क्या देकर के रखा है, 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब भी आपका देकर के रखेगा तो आपके दो ही फॉर्मूले लगते हैं। एक तो वो आपका ऐसा हमने पढ़ा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा, और एक और है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये 1 उधर चला जाएगा। तो आप क्या मानोगे, इसको जैसे 1 उधर ले जाओगे और इसका 1 इधर ले जाओगे तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या मानोगे, या तो एक्स इक्वल टू सेक मानोगे या एक्स इक्वल टू कोसेक। अगर मैं सेक मानूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से ये रिजोल्व हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉट बदल जाएगा, यानी टेन तो बाहर आया ही नहीं, तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे कोसेक मान लेते। तो हम क्या करेंगे, माना यानी लेट, तो माना x बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। जैसे ऐसा माना तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, हमने क्या किया, x बराबर cos थीटा माना तो थीटा बराबर कितना आ गया, कोसेक इनवर्स x। और इसकी अब हम वैल्यू रख देते। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह क्या माना, कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। 1 अपॉन में कॉट थीटा हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ये हमारा इसके बाद का इधर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और 1 अपॉन में कॉट थीटा हो जाता है हमारा tan थीटा। तो ये हमारा tan से tan रिजोल्व हो गया, तो आंसर क्या आएगा, थीटा। ठीक, और थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, cos इनवर्स x, यानी आपका आंसर कितना आ गया, सॉरी cos नहीं कोसेक है, तो कोसेक इनवर्स x, और यही आपका फाइनल आंसर है। आपको क्या बोला था, सिंप्लीफाई करो इसको, तो हमने सिंप्लीफाई या सरलतम रूप में कैसा लिखा, tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो x को हमने क्या मान लिया, कोसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हमने रखी, तो रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉट थीटा, और 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है हमारा tan थीटा, इसीलिए tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan रिजॉल्व तो आ गया थीटा, और थीटा इक्वल टू हमारा कितना, कोसेक इनवर्स x। ठीक, ये वैल्यू हमने पलट करके क्यों रखी, क्योंकि हमारा फंक्शन x के फॉर्म में था, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए थीटा की जगह क्या रख दिया, कोसेक इनवर्स x, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। उसके बाद में चलते अगले क्वेश्चन पे। तो चौथे के बाद में अगला है हमारा पांचवा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार चाहो तो आप कर लेना, या वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लेना, जिससे कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को देखना है ध्यान से, उसके बाद में क्या करोगे कि पेन कॉपी लेकर के बैठना है, और जो वीडियो में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को लिख लेना है, फिर उनको सॉल्व करना है खुद से। जो नहीं बनेगा उसको वीडियो में वापस से देख लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारा साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन में 36 आएगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, प्रूफ हमें क्या करना है, या एक काम करते हैं LHS लेकर के चलते, RHS निकाल देते। तो LHS हम लेकर के चल रहे हैं, और LHS हमारा कितना है, साइन इनवर्स और कितना है 8 अपॉन में 17, तो ये आ जाएगा 8/17 प्लस, और क्या है आपका साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में आपका कितना है 3/5, तो 3/5। और आपको प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 36 अपॉन में कितना, 77 अपॉन में कितना आ जाना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और ये हमारा बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो इसकी जगह पे जैसे ही हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और x यानी कितना है 8 अपॉन में 17, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y कितना है 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, प्लस y कितना है 3 अपॉन में 5, और रूट के अंदर 1 माइनस कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 17 का स्क्वायर। क्लियर है, हमने क्या किया, ये दोनों को जोड़ने के लिए ये वाला फॉर्मूले का यूज किया है, जो हमारा होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और वो हमारा कितना आएगा, तो साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स। ठीक, और ये क्या है 8 अपॉन में 17, 8 अपॉन में 17। उसके बाद में क्या करेंगे, ये रूट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 5 का आ जाएगा 25,
और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन में 25 प्लस ये क्या लिख दिया 3 अपॉन में y, तो ये तो हमारा क्या था y था, y तो ये 3/5 आएगा। ठीक है, आ जाएगा 3 अपॉन में 5 और रूट के अंदर, और ये क्या होगा 17 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो 17 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जैसे आप ऐसा कर सकते हो 17 मल्टीप्लाई 17, तो जैसे ही करोगे तो इसका आता है 289, तो 1 माइनस 289 अपॉन 1 माइनस, या फिर ये इसके साथ ले जाओगे तो 289 माइनस 8 का किया तो 64 बटे में कितना आएगा 289। ठीक, पहले हमने क्या किया साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 इसको सॉल्व कराया, तो ये 1/1 आएगा, नीचे 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 अपॉन में 25 प्लस 3/5, इसको 17 का करेंगे तो 289 माइनस 64 अपॉन में 289, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ गया 8 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का रूट लेंगे तो 4, और 25 का लेंगे तो 5 प्लस दूसरे को हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/5, और 9 में से 4 गए तो ये 5, और 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी 225, और 225 का रूट लेते हैं तो ये कितना आता है 225 का रूट आता है हमारा 15, तो ये आ जाएगा 15, और 289 का क्या है 17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमको दिक्कत देगा, इसीलिए हम इसको काट नहीं रहे, आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 8 का गुणा 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32, तो ये हो गया 32, और 17 का 5 में करो तो 17 5 जा 85, 17 का 5 में 85 आता है, तो ये हो जाएगा 85, फिर प्लस 15 का 3 में किया तो 45, और 17 का 5 में करेंगे तो 85। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे तो साइन इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये तो नीचे का 85 हो गया, और ऊपर का हमारा 5 6 7, और 4 और 3 7, यानी कितना आ गया साइन इनवर्स 77 अपॉन में कितना आ गया 85 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ये हो जाएगा एक तो इसकी बेट, जैसे ही आपका इतना हो जाएगा तो अब इसको साइन को किस में बदलना है 10 में, और जैसे हम 10 में बदलेंगे तो एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये होता है x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके अब आप क्या करोगे इसको बदल दोगे, तो जैसे ही बदलेंगे तो साइन इनवर्स 77 अपॉन में 85 इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा 77 अपॉन में 85, और रूट के अंदर आ जाएगा तो 1 माइनस 77 अपॉन में 85 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका दो तरह से आ जाएगा। किस तरह से कि 85 का स्क्वायर इधर, तो 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर, या तो आप इस तरह से कर लो या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करा लो, तो 85 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर करा देंगे, तो 85 मल्टीप्लाई 85 तो ये कितना आ जाएगा 7225। तो इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं, वैसे जगह कम है तो डायरेक्ट कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 77 अपॉन में कितना आ रहा है, तो 77 अपॉन में 85, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 माइनस 77 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारा 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर में रूट लेंगे तो 85, और 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर। तो जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 36, ये दोनों कट गए तो आंसर कितना आ गया टेन इनवर्स 77 अपॉन में 36, और यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है एक बार और देख लो इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5, इन दोनों को लिया, और यहाँ पे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, जो होता है हमारा साइन इनवर्स x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने इनकी वैल्यू रखी x बराबर 8 अपॉन में 17, y बराबर 3 अपॉन में 5, तो ये हो गया 8 अपॉन में 17 रूट के अंदर 1 माइनस और y स्क्वायर तो 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस y यानी 3 अपॉन में 5 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x आपका कितना है 8 अपॉन में 17। जैसे हमने स्क्वायर को सॉल्व कराया तो ये हमारा ऐसा आएगा 8 अपॉन में 17, 5 का 25 तो 25 माइनस 9 प्लस 3/5, 17 का स्क्वायर किया तो 289, तो 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 साइन इनवर्स, और ये आ गया 8 अपॉन में 17, 24 में से 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 16, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5
प्लस 3/5 और इसको किया तो 289 में से 64 गए तो 225 का रूट आता है 15 और नीचे 289 का रूट 17। इसको काटना नहीं है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आप लोगे ना तो ये एक जैसा आ जाएगा और अगर काट दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो अगले स्टेप में इनका हमने गुणा करा लिया तो 8 का 4 में किया तो 32 और 15 का 3 में किया तो 45 और 17 का 5 में किया तो 85। दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा था तो हमने लिखा 85 तो आ गया साइन इनवर्स 77 अपॉन में 85। पर हमें आंसर किस में चाहिए था टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स 77 अपॉन में 36 चाहिए था तो साइन को हमने किस में बदला 10 में। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमने ये रखा तो साइन इनवर्स 77 अपॉन में 85 तो ये हो गया 77 अपॉन में 85 रूट के अंदर 1 माइनस 77 अपॉन में 85 का स्क्वायर। जैसे ही 85 का एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ जाएगा 85 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो तो 85 से बाहर आ जाएगा तो 85 से 85 कट जाएगा, बचेगा क्या 77 अपॉन में रूट के अंदर 85 माइनस 77 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है 36 के स्क्वायर के। तो हमने क्या लिख दिया 36 बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 77 अपॉन में 36। ठीक, तो ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन है इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। हाँ, ये बस एक जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स की जगह पूछे जाना है, तो एक ऊपर होगा एक नीचे, उन दोनों में से कोई सा एक बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से है। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको कम से कम क्वेश्चन कराऊं और ज्यादा से ज्यादा वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, बस ये हमारा लास्ट है। ये यहां नहीं तो डिफरेंशिएशन में तो और ही ज्यादा आईएमपी है, इसको बहुत पूछते हैं। तो ये क्या है आपको प्रूव दैट, नहीं प्रूव सिद्ध कीजिए, सिद्ध नहीं करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि आगे तो कुछ दे करके ही रखा है, ये गलत लिखा गया, प्रूव दैट सॉल्व करके लिखना चाहिए। तो ये क्या है सॉल्व करना है इसको। और क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स और रूट, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, टेन इनवर्स रूट 1 और क्या है आपका प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन और साथ में क्या है प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स और होल अपॉन में है आपका 1 प्लस साइन एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस, तो 1 प्लस साइन एक्स और इसकी जगह माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ये है आपका, ठीक है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखो कैसे, मैं ट्राई करूंगा कि ये पूरी जगह में बन जाए, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो पहले ये 10 को लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स। ध्यान से देखना नहीं तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है, आगे तक पूरा स्टेप जाएगा। ये रूट को हमने लगाया और ये 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस 1 को लिखा हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ाएंगे तो साइन एक्स को हम साइन 2 थीटा लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे एंगल हमारे किस में आ रहा है एक्स बाई 2 के फॉर्म में आ रहा है। जैसे ही साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, तो इसकी जगह हम यही फॉर्मूला लगाने वाले थे साइन एक्स की जगह, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जब ये हमारा एंगल एक्स बाई 2 में आ रहा तो इसके भी एंगल एक्स बाई 2 में लो, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये केवल इसकी जगह पे है और आगे का सेम आपको यही करना है। तो ये क्या आ जाएगा प्लस रूट के अंदर और 1 की जगह यही, तो 1 की जगह आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में सेम अपॉन में आपका आ जाएगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। तो अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, तो अपॉन में हमारा 1 की जगह पे रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि सब जगह एक जैसे ही तो है। फिर ये हमारा प्लस की जगह क्या है माइनस, तो माइनस और रूट के अंदर हमारा सेम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये आ गया। जैसे ये आया तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बन गया। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा करके। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और ये हमारा लग गया फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह फॉर्मूला लगा, और ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, प्लस ये वाला हमारा हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट, होल अपॉन में सेम यही होल अपॉन में आ जाएगा। ठीक, रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में आपका क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और ये स्क्वायर से ये रूट, ये स्क्वायर से ये रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ये ओपन हो जाएंगे तो साइन ऐसे ही रहेगा, और कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, और इधर आप देखोगे तो ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन से ये वाला साइन कट जाएगा और कॉस प्लस का हो जाएगा। तो आपका क्या आने वाला है आगे स्टेप में, ये tan इनवर्स ऐसे ही साइन 2 साइन एक्स बाई टू और नीचे आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स के बाद में साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या है, ये साइन साइन तो कट गए थे, कॉस बचा तो कॉस और कॉस, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा अपॉन में 2 कॉस एक्स बाई टू। तो 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका x बटे में 2। ठीक है, ये जैसे आपको इधर से करना क्या है, ये इसका स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया। तो ये क्या था, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया, साइन से साइन जुड़ करके 2 साइन एक्स बाई टू। फिर इधर आए तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स बाई टू। 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, tan एक्स बाई टू। tan इनवर्स tan एक्स बाई टू से tan रिजॉल्व, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बाई टू। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, इसका 6वां आईएमपी क्वेश्चन था। अब आगे है नहीं, तो यही आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जरूर करना है। जब आपके आईएमपी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही करना है, एनसीईआरटी के बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है और वो आपको पहले करना चाहिए। हाँ, अगर आप पहले से ही किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो कि आरबी त्रिपाठी, आरडी शर्मा, तो आप उन बुकों को कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि पहले से आप पढ़ रहे हो, और एनसीईआरटी को साथ में जरूर करना है, इन आईएमपी क्वेश्चनों को देखना है, और साथ में क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोर्ड के आपके फॉर्म, वो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर भी फोकस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके 3rd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। फर्स्ट पार्ट भी जरूर देख लीजिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपको। पहले सारा कंटेंट पढ़ो, फिर देखो, फिर छांटो, फिर सारे पेपर को असेंबल करो, उनमें से छांटो कौन कौन सा पूछा जाता है, एमपी बोर्ड का पैटर्न क्या है, तब जाकर के ये सारा तैयार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कलेक्ट करो, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।